पकड़िया, जहाँ पोखरा है, पकड़िया से लेके बिल्कुल यहाँ कदम चौक तक, केसरिया जहाँ से आपका रामपुर जाते हैं वहाँ तक 3 योजनाएं मनरेगा के तहत अभी हाल फिलहाल में पैसा निकाल के उसको गबन करवा दिया गया है, लेकिन एक भी पौधा नहीं लगा हुआ पर 3 योजना में पैसा कभी का निकासी है, एक भी पेड़ नहीं मिला। मतलब कुल लमसम 1 दर्जन योजना ऐसा है जिसपे काम नहीं हुआ, पैसा नहीं। उस प्रकार अगर प्रखंडों का जांच करूंगी तो प्रखंड पंचायत समिति से 50 से ज्यादा योजनाएं ऐसे हैं पूरे पंचायत में, सभी पंचायतों में, जिसमें काम बिना हुए ही इसी प्रकार पैसा की निकासी अटेंडेंस बना। ये सब 1 साल के साइट पर उपस्थित होंगे तब 2 बार एनएमएस बनेगा। तो ऐसा भी नियम है क्या कि बिना लेबर साइट पर गए हुए हैं, बिना काम हुए आप एनएमएस कहीं और से बना लीजिए। हाजिरी जो बन रही है तो लेबर का हाजिरी मतलब है कि काम हुआ है, एनएमएस होने का मतलब है कि काम हुआ है। जो 80 मजदूर काम किए हैं एक मटी नहीं है, उसका रिपोर्ट भी वीडियो साहब ने किया है। वो तो फर्जी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल वही नहीं, लगभग पंचायत समिति मत से जितने भी कब्रिस्तानों में वर्क हो रहे हैं, पोखरे के जितने भी वर्क मैंने लोड हो रहे हुए हैं, टोटल पर यही व्यवस्था है। इसी तरह बिना मजदूर ये सब काम को करवाया है, ये सब प्रखंड पंचायत समिति से हुआ है, तैयार करते हैं। कुल कितने इस केसरिया प्रखंड में कुल कितने काम हुए हैं जिसका अब तक आपको दिक्कत लग रहा है कि जांच होनी चाहिए? क्या मामला है, पूरा मामला क्या है? बस 2 ही पंचायत में तो लगभग 20 से ज़्यादा योजनाएं हैं। ताजपुर और बैरिया पंचायत में 20 से ज़्यादा योजनाएं हैं इस तरह के, जिसमें बिना लेबर का काम के ही मैंने अटेंडेंस बन रहा है और उसके लिए डिमांड की बात मैंने काम धरातल पर नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं है, मैंने लाइव दिखाया है। मैंने कितना काम धरातल पर नहीं हुआ? लगभग मैंने जितना लाइव किया है, जितना कंप्लेंट मैंने किया, सब में किसी पर कहीं काम नहीं है। कब्रिस्तानों में भी एक मुट्ठी मिट्टी नहीं है, जंगल बसा हुआ है और वहाँ पर भी एनएमएस जारी है। तो कैसे हाजिरी बन जाता है? हाजिरी अब यही तो जानने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। मोतिहारी के केसरिया से आ रही है, जहां पूर्व प्रखंड प्रमुख सह कांग्रेस नेत्री सुमित्रा कुमारी यादव ने प्रखंड प्रशासन व पुलिस प्रशासन के खिलाफ पिछले 36 घंटे से केसरिया प्रखंड कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठी है। दरअसल मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार व केसरिया थाना अध्यक्ष द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं करने के खिलाफ धरना पर बैठी है, जिनसे बात आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं बिहारी। इस वक्त हम केसरिया में हैं। ये केसरिया जो पूरे प्रखंड की अब जांच हो तो क्या निकल के आएगा, ये खुद मैडम बताएंगी, मेरे पीछे बैठी हुई है आमरण अनशन पर पिछले 36 घंटा से। केसरिया के प्रखंड के पूर्व प्रमुख वर्तमान कांग्रेस नेत्री हैं, जो पिछले मनरेगा में 1 साल के अंदर क्या क्या अनियमितता हुई है इनके खिलाफ में, मनरेगा पदाधिकारी के खिलाफ में, यहाँ के प्रखंड प्रमुख के खिलाफ में, यहाँ के पीआरएस के खिलाफ में बैठी हुई है 36 घंटा से। अब तक कोई सुधि लेने वाला नहीं है। क्या मेडिकल प्रभारी आए, क्या कोई आला अधिकारी आए इनकी सुधि लेने के लिए? ये सब जानकारी हम लेते हैं। और जानकारी लेने के साथ साथ हम पहले बात करते हैं कि आमरण अनशन पर 36 घंटे से मैडम बैठी हैं। क्या कोई यहाँ के पदाधिकारी आए हैं, मिले हैं मैडम से कि नहीं मिले हैं, और क्या क्या मांग है मैडम का? हम 36 घंटा हो गया बैठे हुए, मुझे पता चला है। क्या मैडम कितना देर हुआ आपको बैठे हुए यहाँ? मैं कल 10:30 बजे से बैठी हूँ। अच्छा। और केसरिया प्रखंड में मैंने जस्ट मेरे घर का सामने मनरेगा के तहत जैसे हम लोगों को बताया जाता है कि 2 टाइम हाजिरी बनता है वर्किंग स्थल पर, लेकिन ऐसे प्रखंड में कार्य चल रहे हैं जहाँ पर लगभग 40 से 50 योजनाएं चल रही है पोखरों की, कब्रिस्तानों की, जहाँ एक मुट्ठी मट्टी का काम नहीं कराया गया, मिट्टी का एक लेबर कभी नहीं गया वहाँ पर, लेकिन परमानेंट उन लोगों का हाजिरी बन रहा है, पैसा निकल रहा है। उसी क्रम में एक बार मेरे हाथ में मेरे सामने भी आया, मेरे घर के सामने एक मजदूर कभी नहीं गया, कभी वहाँ किसी तरह की उपस्थिति नहीं हुई, काम नहीं हुई, लेकिन एनएमएस बन रहा है। तो मेरा यही दीदी साहब से मांग है कि बिना कार्यस्थल पर एनएमएस बनाए हुए कहीं अलग से भी लोग किस तरह से एनएमएस तैयार करते हैं। कुल कितने इस केसरिया प्रखंड में कुल कितने काम हुए हैं जिसका अब तक आपको दिक्कत लग रहा है कि जांच होनी चाहिए? क्या मामला है, पूरा मामला क्या है? बस 2 ही पंचायत में तो लगभग 20 से ज़्यादा योजनाएं हैं। ताजपुर और बैरिया पंचायत में 20 से ज़्यादा योजनाएं हैं इस तरह के, जिसमें बिना लेबर का काम के ही मैंने अटेंडेंस बन रहा है और उसके लिए डिमांड की बात। मैंने काम धरातल पर नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं है, मैंने लाइव दिखाया है। मैंने कितना काम धरातल पर नहीं हुआ? लगभग मैंने जितना लाइव किया है, जितना कंप्लेंट मैंने किया, सब में किसी पर कहीं काम नहीं है। कब्रिस्तानों में भी एक मुट्ठी मिट्टी नहीं है, जंगल बसा हुआ है और वहाँ पर भी एनएमएस जारी है। तो कैसे हाजिरी बन जाता है? हाजिरी अब यही तो जानने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ ना, कि मुझे बताया जाए कि जब आप कहते हैं कि कार्यस्थल पर ही एनएमएस तैयार होगा मजदूरों का, तो ये एनएमएस बिना मजदूर गए हुए कैसे एनएमएस तैयार होगा? मैं उसकी गवाह हूँ, मेरे घर का सामने सब है। मतलब 2 दर्जन काम हुआ है केसरिया अंचल में मनरेगा के द्वारा। हाँ, 2 ही पंचायत है, बाकी पंचायतों का तो 2 ही पंचायत में लगभग 2 दर्जन योजनाओं का काम हुआ है मनरेगा द्वारा।
और उसका कोई साक्ष्य नहीं है और पैसा उठ गया है सब। उठ भी गया है बहुतों पे, अब बहुतों पे रोक भी इससे लगी है। और आप इसका सूचना और किस किस अधिकारी को दिए हैं? मैंने सबको दिया है, डीएम साहब को मैंने रजिस्ट्री किया है इसके बारे में। अच्छा। क्योंकि ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए मैंने इस बार रजिस्ट्री किया है। और उनके बाद डीडीसी साहब से लेकर ब्लॉक के अभी आप 36 घंटे से बैठी हुई हैं, कोई आपसे मिलने आया है कि नहीं? नहीं, मुझे बीडीओ साहब और सीओ साहब बात कर रहे थे सुबह, बोले हैं कि पीओ इसके लिए आपका कार्रवाई करने के लिए कर, मुझे पीओ इसके लिए सक्षम नहीं है, पीओ ही इस कार्य को किए हैं, गलती पीओ ही की है तो क्या करेंगे। डीडीसी साहब से हमारी मांग है, डीडीसी साहब हमको कहे हैं कि आपको कार्रवाई करके देंगे, तो मैं उनकी कार्रवाई का इंतजार कर रही हूँ कि क्या कार्रवाई मुझे मिलता है। अच्छा, आप 36 घंटे से बैठी हुई हैं, क्या लगता है कि आपको न्याय मिल जाएगा? अगर मैं गलत हूँ तो डीडीसी साहब आकर घटनास्थल पर जाकर जांच करें और मुझ पर दोष आरोपित करते हैं, मुझे सजा दें, इसके लिए मैं तैयार हूँ। इफ आई एम रॉन्ग तो मेरी जांच करें डीडीसी साहब आकर, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये मैडम है बता रही हैं कि मनरेगा में इतने बड़ा गबन हुआ है, लेकिन एक और मामला मैडम आपके आया हुआ है कि एक कांड है जिसका 378/22 है, क्या मामला है वो? थाना में मैंने केस किया था। उसी प्रकार थाना का भी वर्तमान स्थिति यह है कि अगर किसी पर गिरफ्तारी का वारंट है या गिरफ्तारी का आदेश है तो उनको थाना में बिल्कुल दोस्त के जैसे बैठा के मिठाई और चाय पिलाया जाता है। ये क्यों करता है? थाना प्रभारी थानाध्यक्ष महोदय करते हैं। कल भी आप सीसीटीवी कैमरा देखिए, एक केस के मुझे संजय शाह हैं जो थाना पर गए हैं, बड़ा बाबू के सामने बातचीत भी किए हैं, उन पर गिरफ्तारी का आदेश है तब उनके साथ बड़ा बाबू है वहाँ पे। अब सीसीटीवी पर सर्च कीजिए, कल की बात। ये बड़ा आरोप है केसरिया के यहाँ के ये पूर्व प्रखंड प्रमुख हैं, वर्तमान कांग्रेस नेत्री हैं, पिछले 36 घंटा से धारणा पर बैठी हुई हैं, आमरण अनशन में बैठी हुई हैं। अब तक कोई मेडिकल की टीम आया था? कोई जी आया था, आया था। तो ये सारे टीम आए थे, लेकिन अब तक कुछ न्याय मिलने का उम्मीद नहीं है। आगे आला अधिकारी क्या करते हैं, हालांकि इस न्यूज को देखने के बाद अधिकारी क्या स्टेप लेते हैं, क्या कार्रवाई होती है या लिपापोती होकर के रह जाती है, ये सब देखने वाली बात होगी। हालांकि आला अधिकारी से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आवेदन जब पहुंचा हुआ है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ के मनरेगा पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ के प्रखंड प्रमुख पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है कि वैसे अनियमितता काम कर रही है, गलत काम कर रही है, देखने वाली बात होगी। लेकिन हालांकि हम कोशिश करते हैं यहाँ के बीडीओ साहब से भी बात करते हैं, जानकारी लेते हैं, अंदर बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहते हैं बीडीओ साहब, हम कोशिश करके जान लेते हैं। आइए बीडीओ साहब, 1 मिनट समय देंगे हमको जरा सा। पिछले 36 घंटे से मैडम यहाँ आमरण अनशन में बैठी हुई हैं। 36 घंटे में आप क्या कुछ देखे हैं, क्या मामला है पूरा? चलिए, मैडम का मनरेगा की योजना और अनियमितता के लिए उनके द्वारा कुछ ज्ञापन दिया गया था, इसको हमने वरीय पदाधिकारी को सूचित कर दिया है और इनके आमरण अनशन के बारे में भी अनुमंडल अधिकारी। ठीक, आपके कार्यालय के सामने 36 घंटा से मैडम बैठी हुई हैं, क्या उसका निष्कर्ष नहीं होगा? क्या जिस पे आप आरोप लगा रही हैं मैडम कि मनरेगा पीओ यहाँ के गलत काम करवा के पैसा दिए हैं, कुछ काम फंसा हुआ है, यहाँ के प्रखंड प्रमुख पे आरोप लग रहे हैं, तो ये सब मामले को लेकर के आप वरीय पदाधिकारी हैं, तो आप क्या कुछ इसको किस नज़र से देख रहे हैं? मनरेगा के बारे में तो मनरेगा पीओ साहब ही डिटेल में बतला पाएंगे। पीओ साहब का रिपोर्ट जी और हमारा अपना देखा हुआ रिपोर्ट, दोनों के आधार पे काम नहीं हुआ तो मस्टल अटेंडेंस 0 हो गया। ठीक है सर, तो मानते तो हैं 0 हो गया तो बात ही खत्म हो गया। हाँ, वो तो बात खत्म हो गया सर। ठीक, बात की जब यहाँ हल्ला हुड़दंग हुआ, जब सबको ही जाना है, जब मैडम कंप्लेन की, तब तो आप मानते ऐसा काम पूर्व में भी तो कई बार हुआ होगा कि हाँ नहीं जी इसी पंचायत का यही सब स्कीम पे एक बार पहले भी डिमांड लगा था जी, उस समय भी काम नहीं हुआ था। उस समय तो मैडम कंप्लेन नहीं की थी, तब भी हम उसको 0 किए थे। अब जैसे अब देखिए मैडम सर, आपका कहना जायज, हम दोनों पक्ष को देखेंगे, मीडिया वाले हैं तो हम सभी पक्ष को देखेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि मैडम कह रही हैं कि हम ये मामला खोदे तो आज 80 को धराया है, ठीक ना। आप पूर्व में जितना 2 दर्जन काम हुआ है 2 पंचायतों में उधर, ठीक ना, उसमें सारे योजनाओं में ठीक इसी प्रकार अनियमितता हुआ है। इसकी जांच कौन करेंगे? आप करेंगे कि डीपीओ साहब करेंगे कि डीडीसी करेंगे? नहीं, इसके लिए कल डीपीओ साहब आ रहे हैं। डीपीओ साहब शाम में हमको फोन किए थे कि मैडम का जो दोनों आवेदन है, जो डीडी सर के नाम से या डीएम सर के नाम से दिया हुआ है, तो उसके जांच के लिए उन्हीं को अधिकृत किया गया है सर। तो कल डीपीओ साहब आ रहे हैं। डीपीओ साहब अपना जांच में जैसा रिपोर्ट देंगे सर, हम लोग उससे अवगत करा देंगे सर। चलिए ठीक, है ना, धन्यवाद। क्योंकि हम नहीं उसके सक्षम प्राधिकार हैं। हम तो अब हमको जो कंप्लेन मिला वो, या फिर हमने पहले भी इस तरह का किया है सर, लेकिन उससे अगर मैडम जस्टिफाइड मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही हैं तो हम ही बोले हैं कि सर वहीं जिला से ही कोई आके जांच कर लिया जाए, जी, ताकि उससे हो सकता है मैडम को संतुष्टि हो। और अगर बाकी 2 दर्जन कामों के बारे में बताएं तो योजना का कुछ नाम बताएंगे
या कुछ कोड बताएंगे तब तो हम भी देख पाएंगे ना। लिख करके सब डाक द्वारा मैडम पोस्ट कर दिया हाँ। सभी आला अधिकारी को। तो उसी के आधार पे तो हो रहा है, उसी के आधार पे तो हम भी जांच किए थे। जी, तो जी, जो जी, जी। 2 दर्जन ऐसे लिखा हुआ है ना, उसका कोड नहीं है। अच्छा कोड और योजना का नाम केवल ताजपुर पटकौलिया पंचायत का 4 और बैरिया पंचायत का 9 है। अच्छा, नहीं नहीं उसमें लिखा हुआ है ना स्पष्ट सर, हम देखिए हम भी पढ़े हैं सर, हमारे पास भी हाँ। आवेदन दोनों आया हुआ है, ठीक ना। हाँ, वीडियो हाँ। साहब वाला भी है और मैडम जो डीएम साहब को आपके यहाँ जो सारे विभाग को भेजिए तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सारे समिति के मध्य से जो काम हुआ है, तो उसमें सारे हाँ। समिति के मध्य से काम हुआ है, इसका मतलब है कि सारे समिति का जांच करिए आप। तो वही तो हम बोले कि सारे समिति का एक एक स्कीम का इतना जल्दी तो मैडम समय देंगी। जी अब जी जैसे 24 या 25 तारीख को हुआ है, जी जी उसमें पार्टिकुलर 3 स्कीम के लिए वीडियो साहब जांच कर लिए हैं। जी 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 उसके बाद जो मैडम का और स्कीम था ताजपुर का ही और बैरिया का, सर। उसका हम जांच किए। अब जी। हर एक समिति का मान लिया 5-5 स्कीम भी अगर चला जी। तो यहाँ 19 समिति काम कराए, 20 समिति। सर सर तो 20 समिति का काम करने के लिए कम से कम तो 20 दिन चाहिए ना हमको। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल 2 दिन में तो रिपोर्ट नहीं ना दे सकते हैं। नहीं 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 आज नहीं। देंगे तो फिर वही होगा कि बैठ के लिखने वाला रिपोर्ट होगा। चलिए ठीक है सर, फिर हम आपसे मिलते हैं, कल रहना है ना सर। हाँ बिल्कुल रहेंगे, पर तो डीपीओ साहब भी आ रहे हैं तो उन्हीं के साथ जांच में ही रहेंगे। ओके सर, ठीक, ओके। चलिए।